हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों आज मेरे पास आया है एक चैलेंज, जो कि चैलेंज ये है कि ये जो बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, ये है ब्रोनी का है। ज्यूक बॉक्स 9200 है, और जिसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो मेन आईसी है, और वो आईसी कुछ इस तरह से है। ये 56 पिन का या तो कुछ ज़्यादा ही पिन का होगा। तो ये आईसी इसका ख़राब हो गया है, शॉर्ट है। और उसके साथ ही ये जो ब्लूटूथ आईसी चिप है ये भी शॉर्ट है। तो अभी क्या है कि अभी ये सबवूफर बोर्ड पूरी तरह से एक बोल देखा जाए तो डेड है। ये ऑडियो आईसी ख़राब हुआ था, मेरे पास आया था, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग निकालते निकालते जो नए नए कंपोनेंट है यहाँ से पूरा ओके कर दिया हूँ। पावर सेक्शन पूरा ओके है, लेकिन दोनों आईसी बंद है। अब दिक्कत ये है कि ये जो बड़ी आईसी है ये आपको लगभग 3000 के आसपास मुझे प्राइस पड़ रहा है, और जो पार्टी से मैं मंगा रहा हूँ। अब इसको किस तरह से मैं चालू करूं, ठीक है, क्योंकि ये जो बोर्ड है दोस्तों ये बना है ये आपकी स्टेरियो मोड में, और ये है दोस्तों मोनो मोड में, ठीक है। तो बेस जो है इसमें आउटपुट होता है, और इसमें भी बेस आउट निकलता है, लेकिन थोड़ी सी मिक्स आता है, जैसे ट्रेबल बेस और मिड यहाँ से निकलता है। यहाँ पे पूरी लो फ्रिक्वेंसी यानी कि बेस निकलती है। अब बात तो हो गया है, अभी इसको चालू करना है। अभी किस तरह से करना है, ये वायरलेस था, अभी इसको वायर में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक तो चीज़ है कि ये जो बोर्ड है स्टेरियो में, इसको 2.1 भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप 2.1 का बोर्ड देखिए, क्योंकि इसमें 2.1 का ही सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने से, ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने से आपका ये जो बोर्ड है ये 2.1 हो जाएगा। और एक ही आईसी में आपको स्टेरियो भी निकलेगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये बोर्ड में ऐसा सिस्टम किया है कि ये 2-in-1 बोर्ड है, और इसमें आप मोनो स्टेरियो भी कर सकते हैं इसमें। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें फ्रंट लेफ्ट प्लस माइनस, लेफ्ट राइट प्लस माइनस, फ्रंट राइट प्लस माइनस, ठीक है। इसमें देखिए, ये देख सकते हैं सबवूफर प्लस माइनस और राइट प्लस राइट माइनस, यानी कि इसको आप 2.1 करेंगे तो इसमें सबवूफर इधर से निकलेगा, और फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट का भी इधर से आप ले सकते हैं पॉइंट से। लेकिन अभी इसको आप स्टेरियो करेंगे तो इसमें इधर ये जो सबवूफर है वो आ जाएगा राइट वाला, और इधर से होगा लेफ्ट वाला। तो इस तरह से ये डिजाइन किया हुआ है पीसीबी। एक ही बोर्ड को आप मोनो तो नहीं है, स्टेरियो और 2.1 कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें जो कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है उसी को उठा के यहाँ पे जो यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि ये L3 L1 ये जो है ये वाली, तो इसको यहाँ पे ये दोनों में फिट करना है। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कैपेसिटर मिसिंग है, तो यहाँ से आपको कैपेसिटर उठानी है और यहाँ पे फिट करनी है, ठीक है। क्योंकि एक चैनल इसका बंद है, तो एक चैनल में इसको लेफ्ट राइट निकलेगा, और ये जो लेफ्ट या राइट के लिए यूज होता है ये आपका सबवूफर के लिए निकलेगा। तो ऐसा हम नहीं करके अब अगर इसको वायर वाला कर दें तो ये बोर्ड भी काम आ जाएगा, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई मैंने ओके कर दिया हूँ, आईसी भी यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं, और कितना कौन सा क्या डाटा शीट देख के मैं इसको बना सकता हूँ, बना पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज का ये एक्सपेरिमेंट काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, जो AD83586B है वो उसके बाद आता है 48 पिन, और 48 पिन में हमको सिर्फ लेना है 24 पिन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे 24 पिन का पूरी डिटेल यहाँ पे दिया हूँ, तो कौन सा पिन किस तरह से है AD83586B का, ठीक है। सबसे पहला पिन एस डाटा है, जो कि सीरियल ऑडियो इनपुट 1, ठीक है। सेकेंड पिन है MS, जो कि EPRM सिलेक्शन होता है यहाँ पे। थर्ड नंबर है PLL, जो कि I2C PLL एनाबल करने के लिए इंटरनली 0 मतलब नेगेटिव, 1 मतलब पॉजिटिव, ठीक है। 0 देंगे तो एक्टिव होगा अंदर से ही, और 1 देंगे मतलब इसमें पावर देंगे 3.3 वोल्ट देंगे, तो ये एक्सटर्नल आउटपुट बाहर से लेगा। तो I2C का मतलब क्या है कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट होती है जो सो आईसी के अंदर में, वो दूसरे किसी आईसी से डाटा कलेक्ट करके ये काम पे लेता है, ऑपरेट होता है, ठीक है। उसके बाद है CFGO का जो पिन है वो क्या होता है, 3 चैनल सिलेक्शन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन पिन है, 2.1 स्टेरियो और मोनो, ठीक है। और CFG1 है 2.1 चैनल स्टेरियो मोनो। ये दोनों पिन में आप स्टेरियो कर सकते हैं, मोनो कर सकते हैं, और 2.1 कर सकते हैं। और उसका नीचे मैंने यहाँ पे दिया हूँ CFGO, जो कि 4 नंबर पिन है। 4 नंबर पिन को 0 मतलब ग्राउंड, ठीक है। अगर इसको ग्राउंड कर देंगे और CFG1 को अगर ग्राउंड कर देंगे तो ये मोनो में चलेगा, जो कि इस वाली बोर्ड में ये
किया गया है, ठीक है। इसका जो 4 और 5 नंबर पिन को ग्राउंड किया गया है, तो आप उससे मोनो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू भी हो सकते हैं जो कम वैल्यू का होते हैं, 33 ओम का लगभग। फिर CFGO को अगर 1 मतलब 3.3 वोल्ट इसमें दे देंगे कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू, और 1 को अगर 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टेरियो मोड में, जो कि इसमें ये बोर्ड में है, ठीक है। स्टेरियो मोड किया गया है 4 नंबर 5 नंबर पिन में। तो उसके बाद अगर इसको 2.1 चलन करना है तो CFGO को आप हटा भी सकते हैं या तो ग्राउंड कर सकते हैं, और CFG1 को वोल्टेज दे सकते हैं 3.3 वोल्ट, तो ये 2.1 चैनल हो जाएगा, जो किसी किसी बोर्ड में होता है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लॉक आउट है, क्लॉक आउट का बहुत सारा सिस्टम है, और डिजिटल ग्राउंड है, DVDD है जो कि 3.3 वोल्ट है, एच डाटा 0 जो कि सीरियल ऑडियो इनपुट 0। मतलब ये दोनों को क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वो सिलेक्शन किस तरह से करेंगे दोस्तों, वो भी इसको ग्राउंड या 3.3 वोल्ट दे के इसको कर सकते हैं। अगर इसको ग्राउंड कर देंगे तो ये हट जाएगा, और ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी जो ऑडियो सिग्नल है उसको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 नंबर पिन में ये दिया गया है लाइन इन का, तो कि कोई जो IC को बताना पड़ता है कि लाइन इन किधर से हो रहा है। तो 0 करने से मतलब ग्राउंड करने से, तो इसको लाइन इन को ग्राउंड करने से ये एच डाटा 0 से आपका सिग्नल लेगा, और इसको अगर लाइन इन को अगर पॉजिटिव कर देंगे तो ये एच डाटा 1 से लेगा। तो फिलहाल के लिए ये ग्राउंड किया गया है, मतलब ये एच डाटा 1 को बंद होके एच डाटा 0 से, मतलब ये वाली पिन से ये ऑडियो इनपुट लेता है, ठीक है। उसके बाद LRCN मतलब लेफ्ट राइट क्लॉक इनपुट, जो कि ये I2C को इनेबल करेंगे, तो ये तीनों चारों पिन से मतलब मेन मेमोरी मेन जो माइक्रो कंट्रोलर IC से ये दोनों से फ्रीक्वेंसी लेके ही ऑडियो बजेगा। सिर्फ ऑडियो दे देने से ये नहीं बजेगा अगर I2C मोड इनेबल है तो। मतलब शॉर्टकट में आपको सारा चीज़ बता देता हूँ। फिर BCL के है, बीट क्लॉक है, MCL के जो मास्टर क्लॉक इनपुट है, तो इन चारों में से हमको वायर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं दिया हूँ चारों में से चारों वायर कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे 4 वायर निकल गया, 4 वायर। उसके बाद सीरियल डाटा एच डाटा है, जो कि 4.7 के रजिस्टर्स को 3.3 वोल्ट के साथ दिया गया है। SCL को भी उस तरह से दिया गया है, SA0 SA1। तो I2C सिलेक्ट एड्रेस 1 0 को उसको 1 के रजिस्टर के थ्रू 3.3 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम जो है DEF, जो 0 होने से म्यूट होगा, 1 होने से अनम्यूट होगा। मतलब नेगेटिव देंगे तो म्यूट, पॉजिटिव देंगे तो अनम्यूट होगा। तो फिलहाल के लिए इसको ग्राउंड किया गया है, मतलब इसको म्यूट किया गया है। मतलब ये इस तरह से है कि इसमें आप मेरे हिसाब से इसको एक्सटर्नल ऑडियो जो पोटेंशियोमीटर देके वॉल्यूम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको भी ऊपर वीडियो लाएंगे, देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फिर DVD रहता है PD पावर डाउन लो एक्टिव, मतलब इसको एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड किया गया है, फिर 1 के थ्रू से IC से कंट्रोल किया गया। मतलब ये एक वायर हो गया जो इसको हम कनेक्ट करना है, मतलब ये 4 और एक 5 वायर, ठीक है। फिर एरर पिन जो है लो एक्टिव, इसको भी वही तरह से 10K का रेजिस्टेंस देके 3.3 वोल्ट दिया है, और फिर 33 ओम का रेजिस्टेंस देके इसमें IC से इनपुट दिया गया है। तो ये भी एक वायर होगा। तो हमारा ये कितना वायर हो गया, 6 वायर हो गया। फिर रीसेट पिन को भी वही दिया गया है, तो 1K का 33 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू एक कैपेसिटर थ्रू ग्राउंड किया गया, तो इसको हम IC से कंट्रोल करेंगे। तो हम लोग को कितना वायर देना पड़ेगा, 4 3 7 वायर, ठीक है। यहाँ पे 7 वायर देना पड़ेगा। तो LREX तो लेफ्ट राइट चैनल को सिलेक्शन के लिए, तो 0 9 चेंज होगा, 1 चेंज होगा। तो उसको क्या गया है, 1K का रेजिस्टेंस देके 3.3 वोल्ट में ऐड किया गया है। मुझे इसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसको IC के साथ कुछ है, तो ये हमारा ये 8 वायर हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, और सेम टू सेम आपको चेक करना होगा। मैंने आपके लिए चेक करके रखा हुआ हूँ, तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, जो कि ये आपको बैठ के ही करना पड़ेगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, मुझे एक वायर लेनी होगी। तो आप डाटा केबल ले सकते हैं या कीबोर्ड का वायर भी ले सकते हैं, पुराना वाला। तो मेरे पास ये PS2 का केबल है, तो ये अभी मेरा यूजलेस है। अभी मैं अपने टेस्टिंग के लिए करूँगा, उसके बाद इसमें ही कनेक्ट कर दूँगा। तो इसको सबसे पहले कट करते हैं, और इसके अंदर में वाइट वायर होगा, तो हम इसमें 7 वायर का यूज करके देखेंगे कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है या नहीं। तो नज़दीक में है तो छोटी छोटी सी वायर रखेंगे।
कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। चलिए मैंने कट कर दिया हूँ और इसको सोल्डिंग करेंगे। तो इसके अंदर में 4 वायर है, तो ये एक साइड का हो जाएगा। जितना फ्लेक्सिबल वायर लेंगे आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये पतली पतली पीसीबी में ट्रैक है तो उखड़ भी सकता है, ज़्यादा खींचाटानी करेंगे तो। हम इसको टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहे हैं, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। चलो गाइस अभी चेक करते हैं। और कैसा है कि आईसी को, ये आईसी में चालू कंडीशन में है और ये आईसी का जो पिन 1 2 3 4 है, इसका भी वही 1 2 3 4 है। तो इसका आईसी का जो है रेजिस्टेंस के थ्रू जा गया है पिन में, उसी को उठा के यहाँ पे रेजिस्टेंस के में जोड़ना है। बस उठाते चलना है और जोड़ते चलना है, उठाते चलना है जोड़ते चलना है बस। क्योंकि इसका सिग्नल आईसी सही है तो इसका सिग्नल को इसमें देना है। तो ये ऑलरेडी सबवूफर में सिलेक्ट है, तो इसमें वो बेस निकलेगा और इसमें स्टेरियो है तो इसमें आपका लेफ़्ट राइट का साउंड निकलेगा। तो चलिए और सोल्ड करते हैं। पहले इस वायर का भी, इस पोर्ट का कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है बस आप कंटिन्यूटी चेक करते रहिए, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है 1 से जो 12 पिन है उससे 9 10 11 12 जो पिन है उसी को ही हमको यहाँ पे काम पे लेना है। तो ये 12 नंबर पिन है, तो ये रेजिस्टेंस के होते हुए ये जो पिन है यहाँ से देखिए आईसी के ये पिन में कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब ये जो है 12 नंबर पिन और 12 नंबर पिन इसमें, इस बोर्ड के 12 नंबर पिन में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप पिन को पिन जोड़ते जाइए, बाकी पेन का जो डिटेल है वो बाद में आपको दे दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे वायरिंग कर लिया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का वायरिंग किया हूँ। MCL के फिर RCL के जो भी है पॉइंट सब मैंने चेक कर करके, ठीक है। तो ये रेड वायर ये ओपन है, ये रेड वायर कहीं पे कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट किया हूँ, यहाँ से वहाँ से किया हूँ जैसे, ठीक है। पिन को पिन कनेक्ट किया हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा। ये जो रेड वायर है ये इसके पीछे में गया है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका देखेंगे दोस्तों, ये पॉइंट ऊपर में ही है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, लेकिन इस बोर्ड का ये पीछे की तरफ से यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से है। तो चलिए इसको चालू करते हैं। एक बॉक्स भी लगा दिया हूँ, एक स्पीकर छोटा सा बेस में और एक छोटी सी स्पीकर सेटेलाइट में। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ये चालू होता है या नहीं, क्या कंडीशन है क्या नहीं। एक पेन ड्राइव लगा दिया हूँ इसमें, ठीक है। ऑन करते हैं तो बोर्ड में पावर आ जाएगा, आ गया है, ठीक है। इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गया है, ये देख सकते हैं। तो USB रीड कर रहा है, ये USB थोड़ा सा ब्राइटनेस बहुत है। USB देखिए USB चलने लग गया है, लेकिन साउंड नहीं आया है, ठीक है। साउंड कुछ भी नहीं आया है। और मतलब ऐसा करने से क्या हो रहा है कि ये जो साउंड है ये आईसी का भी बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सक्सेस नहीं है, तो इस तरह से नहीं करने बनेगा। जो भी करना है मुझे यहाँ से करना है, 2.1 करना होगा इसको, इस आईसी को 2.1 करना होगा, ठीक है। वो कैसे करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, क्या क्या चेंज करना होगा। तो ये वायरिंग सब हटाता हूँ, लेकिन ये कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा है, ये साउंड फाउंड कुछ नहीं आ रहा है, यही बंद हो जा रहा है। तो चलिए इसको बंद करते हैं और इसको 2.1 करते हैं, देखते हैं 2.1 में काम करता है या नहीं। ये बंद हो गया। अभी इसमें चार्ज रहेगा क्योंकि इसमें डिस्चार्ज नहीं हुआ होगा, ये तो डिस्चार्ज हुआ होगा, इसमें डिस्चार्ज नहीं हुआ होगा। चलिए इसको करते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या क्या चेंज करना होगा। इसको डिस्चार्ज करना होगा, इसके कैपेसिटर को। चलिए डिस्चार्ज हुआ होगा, जितना भी है सब हटाता हूँ। तो एक मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ, उसके हिसाब से सब चीज़ को यहाँ पे चेंज करेंगे।
इस वाली बोर्ड से निकाल के वहाँ पे फिट करेंगे, और ये ऐसी को निकाल देंगे, ये दूसरा किसी में काम आ जाएगा। तो ये बोर्ड का जो भी है, ठीक है, खोल देता हूँ सब। होगा, क्यों नहीं होगा, 2.1 करने से होगा। हमको बूफर चाहिए, ठीक है। तो इसमें कनेक्शन का जो जो उस बोर्ड को देखेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पे कंपोनेंट उठा के वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको वायरिंग हटा के फिर साउंड इसको लाएंगे, ठीक है। इसमें साउंड आना चाहिए, साउंड अभी बंद हो गया है, साउंड इसमें लाएंगे, साउंड आ गया फिर उसमें काम करेंगे। जो जो जहाँ जहाँ पे सोल्डिंग किया था सबको आराम से हटाना है, ठीक है, आराम से हटाएंगे इसको। तो हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सारा वायरिंग को निकालना है। सो सारा वायरिंग निकाल दिया हूँ। अब चलिए ऑडियो प्ले करते हैं, क्योंकि उस टाइम नहीं आ रहा था ऑडियो, अभी इस टाइम ऑडियो आ जाएगा। चलिए सीरीज में चेक करेंगे, और ऑडियो आनी चाहिए क्योंकि उस टाइम ऑडियो बंद हो गया था। चलो ऑन किया, पीसीबी में लाइट आ गया, ऑन करता हूँ, ऑन हो गया, ठीक है। ये पिन इसमें लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब इसमें यूएसबी कनेक्ट करेंगे, ऑक्स में आ गया है, ये देख सकते हैं ऑक्स मोड में आ गया है। अभी इसको यूएसबी लगाएंगे और साउंड प्ले करेंगे। यूएसबी साउंड तो आनी चाहिए।